लौट के बीजेपी 80-20 पे आई। अजय आलोक, अरे अमित जी क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज 16 तारीख है ना, 16 अक्टूबर। 16 नवंबर को आप डिस्कस कीजिएगा मुझसे, यहीं पे इसी समय में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि सरकार बन रही है, मंत्री कौन कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहेगा, विभाग किसको दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं-6ठी बार लगातार सरकार। एजेंडा खत्म, चुनाव फिनिश, राहुल गांधी के शब्दों में सब कुछ खत्म, टाइम टाइम फेस फिनिश। अतुल जी घबरा गए हैं। आए मैं बिहार कल से, देख रहे हैं माहौल। यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ चुनाव वर्सेस महाविनाश है, और महाविनाश को लोग नहीं लाने वाले हैं। चुनाव तो है और कोई 80-20 नहीं है, कोई 80-20। अब आप लोगों ने क्या कर रखा है कि आपको लग रहा है चुनाव नहीं है, वो अलग बात है। हम लोग सरकार बनाने के लिए मैं मानता हूं चुनाव है, उस चुनाव को बाकायदा कवर करेंगे। कोई हारे जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या राजद जीते, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो होगा, वोट तो डालेंगे। क्या आप पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया है, हम ही जीत कर आएंगे, पब्लिक वोट डाले ना डाले? क्या आपको लगता नहीं है ये, और मैं इसको अहंकार नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये ओवर कॉन्फिडेंस है अजय आलोक जी। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? फिर पलट के ये सवाल आएगा। बिहार में ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस आप 400 पार 400 पार का कर रहे थे, 240 आ गए थे। अरे अमित जी, बिहार में, अमित जी मैं बोल लूं, आप तो मुझे डांटने लगे यार। मैं डांट नहीं रहा, मैं तो बिहार में 24 घंटे बिजली आने के बाद 24 घंटे बिजली देने के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार के एक एक घर में छत पर सरकार की तरफ से सोलर पैनल भी लगा देंगे, और बिहार से बिजली बाहर बेचेंगे, अपनी बनाई हुई बिजली। ये सारी बातें सही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो आपके स्टार प्रचारक हैं, सारी बातें सही हैं। अब जब एक मुझे सवाल का जवाब सुनना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं क्या घुसपैठियों को डकैती डालने की छूट मिले? ये लड़ाई विकास बनाम बुर्के की शरारत की लड़ाई है। राजद को विकास नहीं, बुर्का चाहिए। खत्म करने दीजिए ना, फिर अगला। वो कह रहे हैं कांग्रेस और राजद को बुर्का चाहिए। खत्म करने दीजिए। अरे बता रहा हूं, एक लाइन खत्म करने दीजिए, बुर्के पे आते हैं। एक लाइन खत्म करने दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने जब ये घोषणा कर दी कि अब सोलर भी लगा देंगे, तो बिजली भी आ गई, सोलर भी आ जाएगा, तो लालटेन के लिए खाक पत्थर रखेंगे। काहे लालटेन रखेंगे घर में? पंजा को तो कब का काट के फेंक दिया है यहाँ से। खूनी पंजा 35 साल से बिहार में नहीं आता है। कभी 10, कभी 19, कभी नीतीश जी के दया पे 27 का आंकड़ा नहीं छुआ है इन लोगों ने। बेस्ट फिगर फॉर द लास्ट 35 ईयर्स 27, वो भी जब नीतीश जी के साथ थे तब 2015 के चुनाव में। नहीं तो कभी 4 कंधे मिले, कभी 2 कंधे मिले। खूनी पंजा हट चुका है, तो लालटेन को क्यों जलाना है भाई? उस खूनी पंजे की मदद से अतुल पाटिल, खूनी पंजा को हटा दिया, लालटेन बुझ चुकी है, अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है। अब आते हैं आपके बुर्के पे। मेरा बुर्का नहीं है, मेरा बुर्का नहीं है, बुर्के का मुद्दा आप लेके आए हैं। मेरा बुर्का कैसे हो गया? भैया इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये बकायदा गए चुनाव आयोग में शिकायत करने। इनके सारे लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, सारे स्कॉलर, वारिस पठान के भाई जैसे लोग आके बैठ गए चिल्लाने की महिलाओं का बुर्का नहीं हटा सकते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, फलाना के खिलाफ है, ढिमकाना के खिलाफ है। अरे घूंघट नथी महिला नहीं होती हैं क्या हिंदुओं में? पहचान नहीं दिखाती हैं? यही इस्लाम वाली महिलाएं बुर्का पहन के जब मक्का करने जाती हैं तो क्या चेहरा उठा के एयरपोर्ट पे अपना शक्ल नहीं दिखाती हैं? उस वक्त वो इस्लाम के खिलाफ नहीं होता है। अवार्ड देने के लिए इस्लाम के खिलाफ हो गया। ये लॉ कोई हम लेके आए हैं? टीएन सेशन किसके टाइम में अपॉइंट हुए थे इलेक्शन कमीशन? सबसे पहले उन्होंने ये नियम बनाया था, उस नियम का तब से पालन हो रहा है 1992-93 से, और आज ऑब्जेक्शन हो रहा है। मतलब हार का हर बहाना खोज लो बैठ के। अरे भैया बुर्के वाली महिलाएं भी तुमको वोट नहीं देंगी क्योंकि ट्रिपल तलाक हमने खत्म करवाया, ठीक है ना? ये हलाला फलाला जितना फालतू चीज है हमने खत्म करवाया। मुसलमान महिलाओं को शोषण करने से रोका है हमने। तलाक का भत्ता आपको देना पड़ेगा। मुस्लिम बच्चियों के लिए काम किया है हमने, उनके पढ़ाई की व्यवस्था की है हमने। हज अकेले जा सकती है मुस्लिम महिलाएं, ये हमने किया है, आप लोगों ने नहीं किया था। आप लोग वही चंद फिरका परस्त ताकतों के गोद में बैठे हुए हो, असंप्रदायिक हमको कहते हो। सबसे बड़े जहरीली सांप्रदायिक ये कांग्रेसी हैं और इनका इकोसिस्टम है। ओके, अब आपने बोल दिया। अतुल पाटिल देखिए, अब आप शांति रहिए। आप पिछले 2.5-3 मिनट बोले और आपने मेरे प्रश्न का जवाब जो था वो 70% तो नहीं दिया, 30% अपनी तरफ से दिया। ओके अतुल पाटिल, आपकी यहाँ तो खुद ही सर फटा हुआ हो रहा है। आपके बड़े नेता वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही
एक विरोध शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में एनडीए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, अब वो बुड़के की बात भी लेकर आ गए हैं? नहीं, सरपुटावल्ला तो एनडीए में ज्यादा चल रही है। हमारे यहाँ तो एक एक आपके यहाँ भी चल रही है, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब सुनो ना सर, पुटवल एनडीए में चल रही है। हमारे यहाँ तो कैंडिडेट एक सीट के लिए 10-10 12-12 आलोक जी, अतुल पाटिल बीच में नहीं बोले। मैं बीच में बोला नहीं, अतुल पाटिल नहीं बोले बीच में, उनको एक मैं बीच में नहीं बोला। अभी डरो मत, अभी डरो मत, इतने क्यों डिप्रेस होते हो मेरे भाई? डरो मत, इतना डिप्रेस क्यों होते हो भाई? तो सबसे पहले बात तो यह है कि कोई शायरी सुना रहा है, कोई कह रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, कोई कह रहा है मेरी जाति की वजह से मुझे कम सीटें मिली है। तो ये सारी सरफुटवल तो जो है वो आपको सरफुटवल लगेगी नहीं आमिश भाई। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक सीट के लिए 10-10 लोग 12-12 लोग इच्छुक है और उनका थोड़ा गुस्सा फूट गया है, तो ये दिखा रहा है कि जनता का हमें बहुत सपोर्ट है और इसलिए जो है वो थोड़ा गुस्सा फूट पड़ा है। तो सरफुटवल है। अरे क्या बात कर रहे हो? 5-5 सीटों पर एक दूसरे के लड़ रहे हो। वो चिराग पासवान कहता था, उसने वो हनुमान ने मोदी जी के आग लगाई थी नीतीश जी की लंका में, कहा था कि नीतीश जी इतना भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला के रखा है। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं वाले अभी साथ में आए फिर से लंका जलाने के लिए और एक दूसरे के सामने सीटें खड़े कर रहे हो। वही हाम भी कर रहा है, लेकिन वहां सरफुटवल नहीं है। यहाँ झूठ का तो अंबार लगा हुआ है। मोदी जी आए थे हमारे यहाँ, अमित शाह जी आए थे और ये 80-20 वाला बटेंगे तो कटेंगे वाला या एक है तो सेफ है वाला ये भी आया था और इन्होंने वोट चोरी कर ली और वहां पे जो वायदे किए उसका एक वायदा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा किसान का कर्जा माफ कर देंगे, अभी किसान को देखने के लिए तैयार नहीं है। किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 कर देंगे, देखने को तैयार नहीं है। महिलाओं को डरा रहे, अभी इनकम टैक्स से आपकी इंक्वायरी करेंगे, अभी आप क्या कितनी गाड़ी है क्या नहीं है हर डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करेंगे और एक एक को वापस करेंगे। 28 लाख निकाल दिए, 50 लाख के ऊपर ज्यादा से महिला जो है उनको निकालने वाले हैं। इन्होंने कहा था ये बटेंगे तो कटेंगे वाला आया था, अभी इससे आपका तात्पर्य क्या था? वो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, महंत हैं और मुख्यमंत्री हैं। आपने बोला वो आया था और आप क्या कहना मेरे नेता भी एलओपी है और उनका भी नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा, तो इनके भी नेताओं का नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा। टिट फॉर टैट होगा। मैं पहले ही कहा, अतुल लोंडे पाटिल बैठा है, जिस भाषा में बात करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। अहंकार दिखाओगे, डबल अहंकार आपको वापस मिलेगा। ओके। जिस तरह से नाम लिया जाता है आप अच्छे से सुनो, रिवाइंड करके सुनो। अच्छा, रिवाइंड करके सुनो। ओके, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसी ने कभी संवैधानिक पद का सम्मान नहीं किया है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने कहा था बिजली कम हो जाएंगी, बिजली 10-10% से हर साल कम होंगी। आज 13% से जो है हमारे महाराष्ट्र में बिजली बढ़ी है और सोलर का छोड़ दीजिए, मेड़ा नाम की संस्था बड़ी खबर, नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं अमित शाह। अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। अगले 3 दिन घेरा डालेंगे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक हैं और बड़े रणनीतिकार हैं। पटना पहुंच गए हैं। बीजेपी ने अपने तमाम स्टार नेताओं को पटना बुला लिया है। योगी आदित्यनाथ के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह लगातार 3 दिन पटना में रहेंगे और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। और बीजेपी का मानना है कि बीजेपी और एनडीए सरकार बनाएगा बिहार के अंदर 5वीं बार। मैं सीधा रुख करता हूं आपका अजय आलोक 40 सेकंड आपका जवाब, देन अतुल लोंडे पाटिल वंस अगेन। एक तो आप इतना जोर जोर से अमित भाई का नाम लीजिएगा तो एक बार जान जाइए इंडी गठबंधन वालों का पेट खराब हो जाएगा। एक तो अमित शाह के नाम का सुनते ही लोग सिहर जाते हैं और कहते हैं हम लोगों को कह रहे हैं डरो मत। पार्लियामेंट में ही डरते रहते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस है कहां अतुल भाई? आप ये बताइए, 243 में 237 सीटों की 237 भी नहीं, अब 241 हो गई। 241 सीटों की कैंडिडेट सहित हमने घोषणा कर दी। 150 ज्यादा हमारे नामांकन हो गए। आप कहां हो? कहां है कांग्रेस? एक भी कैंडिडेट का घोषणा किया? या कांग्रेस ने या आरजेडी ने या माले ने लिखित घोषणा एक भी कैंडिडेट का अभी तक नहीं। कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। कहां गया गठबंधन? ओ महागठबंधन, ये लठबंधन है जो अपने ही सर पे बरस रहा है। कल पता है आपको, आपके दलित अध्यक्ष का महाराज सर फूटते फूटते बचा है। आपके कार्यकर्ताओं ने मारा है, हमने नहीं मारा। सीताराम केसरी की धोती आप ही के कार्यकर्ताओं ने खोली थी, एक अति पिछड़े अध्यक्ष की। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करते हो। मिस्टर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था अध्यादेश, प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी।
चीन में ओलंपिक हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया चीनी प्रीमियर ने, सोनिया गांधी से पहले हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा जिस भाषा में बात की है आप ना, उसी संवैधानिक भाषा में पदों की मेरा गरिमा की जवाब बात मिलेगा। करोगे। इसी भाषा